दोस्तों फाइनली जिस वक्त का इंतजार हमें पिछले 4-5 महीने से था वो घड़ी आ चुकी है। तो फाइनली जो हमारा जो हाई कोर्ट है उसका फैसला आ गया है और ये फैसला उन स्टूडेंट के हक में है जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया था। आपको एक बात बता दें कि जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा कराई गई थी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, जिसको हम लोग अनुदेशक बोलते हैं हिंदी में, कुल 930 पदों पे ये बहाली थी। ये बहाली का फॉर्म आया, फॉर्म का सब कुछ, इसका पेपर हुआ, उसका पेपर का आंसर की भी आया, सभी कुछ हुआ। बस जो बच्चे इसमें कुछ फेल हो गए थे और कुछ बच्चे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं थे, उन्होंने अपने जो कोर्ट है उस कोर्ट में जाके इसके खिलाफ कई केस कर दिए, जिसके कारण ये बहाली एग्जाम होने के बाद, आंसर की आने के बाद 4 महीना तक ये बहाली फंसी हुई थी। लेकिन ये कहते हैं ना, जो भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, तो फाइनली ये बहाली जो है वो पूरी होने के लिए सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ये बहाली पूरी होगी। इस बहाली को पूरा करना होगा। और ये बस एक बहुत ही, आप मान लीजिए कि इतना खुशी का ये मौका है कि जो बच्चे पास हैं उनको नौकरी होने की पूरी पूरी संभावना है। मतलब आपको एक बात बताएं कि जैसे इसमें फीमेल के लिए कट ऑफ था 32 नंबर, और जो कैटेगरी में थे उनके लिए था 36 नंबर, और जो यूआर थे उनके लिए था 40 नंबर। ये फीमेल का था, ये कैटेगरी का था, और ये यूआर का था। तो फीमेल जो सिर्फ पास है ना 32 नंबर लाके, वो फीमेल जो सिर्फ पास है उनका होने का पूरा संभावना है लगभग 99 से 100% उन फीमेल का होगा जो जो बस क्वालिफाई है, क्योंकि बच्चे पास ही नहीं हुए। आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे कितने बच्चे पास हुए हैं। जैसे आप, और जो कैटेगरी में है जिनको 36 नंबर लाना था, अगर वो 36 से लेकर 40 के बीच में भी है ना, तो उनका भी होने का पूरा संभावना है, क्योंकि बच्चे बहुत कम क्वालिफाई है, बट इनको 40 के अगर लमसम में है तो इनको नौकरी होने की पूरी संभावना है। और जो यूआर के जो बच्चे थे उनका अगर 50 के समथिंग में नंबर बन रहा है, 48 से 50 के बीच में, तो आप मान लें कि उनका नौकरी रखा हुआ है। तो ये जो कुछ कटअफ, जो हम, जो हमारे अनुमान के, जो आप लोग के द्वारा जो कटअफ जो कहा जाता है कि सर मेरा इतना आया इतना आया, उसके हिसाब से ये बनाया हुआ जो है कटअफ है। लगभग अगर इतने नंबर है तो आप मान लें कि आपका नौकरी होना है। और आपको एक बात बता दें, एक हमारे दोस्त है, वो भी काफी एक्टिव है, तो उनके द्वारा आरटीआई करके ये पता लगाया गया है ना कि जैसे कि कुल लगभग आप मान लीजिए कि 460 या इसी के लमसम में बच्चे हैं जो सीटीआई वाले, जो कि इस एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। बस इससे ज्यादा नहीं है। आप हार्डली मान सकते हैं, तो कुछ अगर छूट छाट गए होंगे या मुझे पता नहीं होगा, तो आप मान सकते हैं कि 500 बच्चे सीटीआई वाले क्वालिफाई है। मात्र 500 बच्चे ही क्वालिफाई है, इससे अधिक नहीं है। और जो नॉन सीटीआई वाले हैं वो लगभग आपके 700 से 900 के बीच में है, जो नॉन सीटीआई वाले क्वालिफाई है। मतलब आप मान लें 1200 से 1300 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए इस पेपर में। तो अब जब सीटीआई वाले जब 500 है तो, और 930 सीट है, और सीटीआई वाले, आप एक बात मान लें कि आप नॉन वाले से आप लगभग 30 नंबर ऐसे ही आगे है, तो जो बच्चे पास है अपने अपने ब्रांच में ना, उनका नौकरी होना कंफर्म तय है। मगर अगर वो 1-2 नंबर ज्यादा है तो 100% कंफर्म है। तो आप एक बार, ये बात क्लियर हो गई कि बहाली पूरी होनी है, और जो कोर्ट का आज फैसला आ गया है, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है उनके लिए, जो पिछले 4 महीने, दोस्तों, कम नहीं होता है। काफी लोगों को कितना प्रॉब्लम होगा, या फिर कितने लोग जो जो इस कोर्ट केस में काफी एक्टिव थे, दोनों साइड से काफी लोग एक्टिव थे, तो उन सभी का मेहनत का, जो लोग इस बहाली को पूरी करने के पक्ष में थे, उनके लिए तो ये काफी सुनहरा पल है, जो आज उनका जो मनसा था वो पूरा हो गया है। और देखिए सही भी यही था कि जो पास है, जो जिस टाइप से बीटीएससी ने कट ऑफ को डिजाइन किया था, जो बच्चे उसके अकॉर्डिंग पास है उनको नौकरी देना चाहिए। और वही अभी हो रहा है, कोर्ट का भी वही फैसला आ गया है। अब आप जो भी बच्चे पास है वो एक बात जान लें कि वो अपना सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट है ना, अपना डॉक्यूमेंट आप रेडी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि कभी भी इसका रिजल्ट आ सकता है और डीवी के लिए आप लोग को बुलाया जा सकता है। डीवी के कुछ ही समय के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो आने का पूरा संभावना है। बस आप एक बात मान लें कि ये जो इलेक्शन अभी हो रहा है, तो इलेक्शन तक खाली आप इंतजार कर ले, उसके बाद बहाली बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और इस बहाली से रिलेटेड कोई भी जो भी जानकारी होगी हम आपको एकदम टाइम पे दे देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहे, और जो लोग पास है वो लोग तो खुशी
मना सकते हैं, क्योंकि 4 महीने का जो संघर्ष था, प्लस में जो आप लोग ने फॉर्म आने में उतना देर तैयारी की, सभी संघर्ष को पूरा होते हुए आप देखेंगे। जो लोग जिन लोगों के पक्ष में फैसला नहीं आया उनको भी, मतलब वो, आप एक बात मान के चलिए कि जो सही फैसला आया है वही सही है, फैसला बिल्कुल सही आया है। तो कुछ इसमें दुख का बात नहीं है, कोर्ट का जो फैसला होता है वो सही होता है। तो चलिए, आ, आज के लिए इतना ही। इस बहाली से जो भी अपडेट होगा हम आपको सबसे पहले अपने चैनल पे देने का पूरा उम्मीद करेंगे। तब तक के लिए रखते हैं, जय हिंद।